पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक लूहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने पिता से कहने लगा, अब्बा अब्बा, मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। पिता ने कहा, बेटा, छुरी अच्छी नहीं होती, ये तो बताओ तुम्हें छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया, बस अब्बा, मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे की बहुत जिद पर पिता ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वह शेर हो गया। लगा पिता को डराने धमकाने की। अब्बा, फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लूहार बेचारा ये सुनकर थरथर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लूहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब वो सोचने लगा कि क्या करूं। इधर कुआं उधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और न गया तो बेटा मुझे मार देगा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि यूं मरने से बेहतर वहां मरना है। चलो राजा के पास चलता हूं, चाहे कत्ल ही क्यों न हो जाओ। कम से कम बात तो होगी कि लूहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मरूं। एक दिन लूहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि एक मामूली इंसान होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर इसका सिर कलम करवा दूं। लेकिन मंत्री जरा समझदार था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवा दिया तो खामख्वा हंसी मजाक होगा। लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी इसी में है कि हम किसी तरह इसे टाल दें। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। अगर गुड़ देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दे। इसके बाद मंत्री लूहार से मुखातिब होकर बोला, मियां लूहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले न किसी ने किया हो और न किसी ने देखा हो। लूहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और उस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां वे क्या देखते हैं कि एक आदमी शीशम के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ शीशम के पीले पीले फूल बिखरे हैं। उस आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पैर में से तड़तड़ आग की लपटें निकल रही हैं। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकौड़े तलतल कर खा रहा है। लूहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब नजारा देखा तो वे हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने न कहीं सुना होगा और न कहीं देखा होगा। चलो यही सीखते हैं। लूहार उस आदमी से मुखातिब होकर बोला, ईश्वर के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द, चेला बना लो और इसे भी इस तरह से पकौड़े तलना सिखा दो। वो आदमी लूहार से बोला, मियाँ, आगे चले जाओ। आगे मेरे उस्ताद बैठे हैं, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले। मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे चले गए। चलते चलते उन्होंने आगे क्या देखा कि एक बरगद की छांव के नीचे एक आदमी बैठा है और बरगद के चारों तरफ उसके फल बिखरे हुए हैं। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और एड़ी में से तड़तड़ आग की लपटें निकल रही हैं। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वह जलेबियां तलतल कर खा रहा है। लूहार और उसके बेटे ने जब ये मंजर देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये काम तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न कहीं सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लूहार उस आदमी से बोला, ईश्वर के बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख ले। इसे भी इस तरह से जलेबियां तलना सिखा दे।
उस आदमी ने लुहार से कहा, मियाँ आगे जाओ, आगे मेरे उस्ताद बैठे हैं, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी पर रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हो गए। वे चलते चलते एक और जगह पहुंचे, जहां क्या देखते हैं कि एक आदमी बेर के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। उसने भी चूल्हे में अपना पैर डाल रखा है और पैर में से तड़तड़ आग की लपटें निकल रही हैं। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक कड़ाही रखी है और वो गुड़ बना कर खा रहा है। लुहार और उसके बेटे ने जब ये दृश्य देखा तो मन ही मन कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी ज्यादा मुश्किल है। ये काम तो राजा ने न कहीं सुना होगा और न कहीं देखा होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लुहार उस आदमी से बोला, ईश्वर के नेक बंदे, मेरे बेटे को भी अपनी शागिर्दी में रख लो, इसे भी इस तरह से गुड़ बनाना सिखा दो। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूं, इसे अपने पास रख लेता हूं। ये लो चाबियां। वो सामने एक कमरा है, उस कमरे का दरवाजा खोलो और अपने बेटे को कमरे में बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दो। लुहार ने उस आदमी के निर्देश का पालन किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके वापस जाने लगा तो उस आदमी ने लुहार से चाबियां वापस ले ली और लुहार से कहने लगा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लुहार चाबियां देकर अपने घर वापस लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था। वो इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। फिर जब लड़के ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसका खून सूखने लगा। उसके सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने ही लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान दे चुके हैं और मेरा हाल भी उनसे अलग नहीं होगा। मैं और मेरे पिता उस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी इन आदमियों की तरह यहाँ एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी भी हड्डियां इन हड्डियों की तरह बिखरी पड़ी होंगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का बोझ हल्का हुआ तो वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसके दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई, जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीला था, और दीवार खोदना शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही और गिरती रही। आखिरकार दिन रात की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से निकल सके। जब लड़का उसमें से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खूब सजा हुआ है, कीमती पर्दे लटके हैं और जमीन पर बहुत महंगा कालीन बिछा है। जाली के पर्दे के पीछे से किसी बहुत ही सुंदर शरीर के होने का एहसास हो रहा था। जैसे ही लुहार के लड़के ने पर्दा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत और गोरी लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है। गहरी नींद में सांस लेते हुए उसका शरीर लगातार हरकत में है और करवटें लेने की वजह से उसके लंबे काले बाल उसके शरीर से लिपटे हुए हैं। कुछ देर तक लड़का आंखें फाड़े उसे देखता रहा। इसी बीच लड़की की आंख खुल गई। पहले तो लड़की अपने कमरे में अजनबी लड़के को देखकर डर गई और लड़का भी घबरा गया कि न जाने ये क्या बला है। थोड़ी देर बाद जब दोनों सामान्य हुए तो लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, यहाँ बिस्तर पर बैठो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे। ये सुनकर लुहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लड़की ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुम्हें कमरे में बंद किया है, वो मेरा पिता है। मैं भी एक जादूगरनी हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। वो लड़की अपने पिता से भी 2 कदम आगे थी। अगर पिता 14वें पायदान पर था तो बेटी 16वें पर थी।
लड़की ने लूहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। वो उसे तरह तरह के फल और स्वादिष्ट पकवान खिलाती और पहनने के लिए बेहतरीन पोशाकें देती। इसी तरह 1 साल बीत गया, लेकिन लूहार अपने लड़के को लेने नहीं आया। उसने सोचा कि जब तक मेरा बेटा पूरा जादूगर नहीं बन जाता, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। इस तरह वो लड़का उस जादूगरनी से जादू सीखता रहा और एक दिन अपने जादू में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लूहार वापस आया। क्या देखता है कि वह आदमी उसी तरह बेर के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और उस आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है। पैर में से आग की लपटें निकल रही हैं और वो उसी तरह गुड़ बना कर खा रहा है। लूहार ने पूछा, ईश्वर के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तुम्हारी शागिर्दी में छोड़ गया था। वो आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूं और गुड़ बना कर खा रहा हूं। न मुझे फुर्सत मिली और न मैंने वहां जाकर देखा। तुम अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गए थे। ये लो चाबियां और अपने बेटे को जाकर देख लो। बाप ने ये सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे पीला पड़ गया, ये सोचकर कि 2 साल बाद बेटे की शायद हड्डियां ही मिले। जीवित मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के शौकीन उस आदमी को मन ही मन गालियां देता हुआ लूहार दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया और ताले में चाबी घुमाई। लड़की के कानों में जब चाबी की आवाज पड़ी तो वो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तुम्हारे पिता हुए तो हम बच जाएंगे। लूहार दरवाजा खोलकर अंदर गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर जब वह दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने पलंग पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर पिता की जान में जान आई। दौड़कर उसने बेटे को गले से लगा लिया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद लड़के ने अपने पिता को उस लड़की से मिलवाया। जब लूहार को असलियत पता चली तो वो कांप उठा। उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो सुंदर जादूगरनी कहने लगी, अब तुम दोनों के बचने की बस एक ही उम्मीद है, वो ये कि ऐ लूहार, तुम रोते बिलखते और सिसकियां भरते हुए बाहर मेरे पिता के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया। तुमने उसे बाहर निकाला ही नहीं। अब मुझे बस इतनी इजाजत दे दे कि उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांध कर ले जाओ ताकि उन्हें दफन कर सकूं। लूहार रोता हुआ कमरे से बाहर निकला। जैसा लड़की ने समझाया था उसने वैसा ही किया। गुड़ बनाता और खाता हुआ वह आदमी बोला, हड्डियां ले जाओ, मुझे उनका क्या करना है। और उस बूढ़े जादूगर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी चादर भी दे दी। लूहार दोबारा कमरे में आया और लड़के की बताई हुई योजना के अनुसार अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब वह बेटे को चादर में लपेटकर कंधे पर उठाए बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात गांठ बांध लो, मैंने तुम्हारे लड़के को जो जादू सिखाया है उसके जरिए रास्ते में कहीं भी कमाई करना शुरू मत कर देना। अगर तुमने रास्ते में ही अमीर बनने की कोशिश की तो मेरे पिता को पता चल जाएगा और फिर वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी कमरे में ही रही। लूहार ने उस लड़की से कहा, बेटी तुम भी हमारे साथ चलो, अपने पत्थर दिल और जालिम बाप से आजादी पालो। लेकिन लड़की नहीं मानी और कहने लगी, इस तरह हम तीनों ही पकड़े जाएंगे और वैसे भी अब मेरा जीना मरना यही है, यहां से भागकर मैं कहां जाऊंगी। लूहार अपने बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाकर बाहर निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर से ही जादूगर की तरफ फेंक दिया जो अभी तक बैठा गुड़ बना रहा था और साथ ही साथ खा रहा था। जादूगर ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाबियां उठाई और फिर से अपने काम में लग गया। जब लूहार उस आदमी से काफी दूर निकल आया तब उसने चादर कंधे से नीचे उतारी, अपने बेटे को बाहर निकाला और दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी जान बच गई। फिर बाप बेटा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। वे चलते जा रहे हैं और चलते चलते जंगल से बाहर निकल आए।
अब वे हरे भरे खेतों में पहुंच गए। एक जगह उन्होंने देखा कि रहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक किसान खड़ा है। लुहार का लड़का अपने बाप से कहने लगा, अब्बा, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे किसान को बेच देना, लेकिन याद रखना, मेरा रस्सा उतार लेना, उसे साथ मत देना। लड़के ने कुछ पढ़ा और बैल बन गया। फिर दोनों चलते हुए किसान के पास पहुंचे। किसान ने इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त बैल देखा तो बोला, बाबा जी, क्या ये बैल बेचना है? लुहार ने कहा, बेचना है। किसान ने पूछा, क्या लोगे? लुहार ने कहा, 5 रुपए 55 आने। किसान ने बैल को रहट में जोता। बैल बहुत पानी निकालने लगा, उसके पुराने बैल से भी कहीं ज्यादा। किसान बैल को देखकर खुश हो गया और उसे खरीदने को तैयार हो गया। लुहार बोला, लेकिन मैं अपना रस्सा नहीं दूंगा। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं अपना नया रस्सा डाल लूंगा। किसान ने 5.25 रुपए दिए और बैल खरीद लिया। जब लुहार काफी दूर निकल गया तो बैल ने अपना रुख मोड़ा और भाग निकला। वह सीधा लुहार के पास पहुंचा और फिर से लड़का बन गया। लेकिन उन्होंने जादूगरनी की लड़की की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते में ही कमाई शुरू कर दी। अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बूढ़े जादूगर को पता चल गया कि लुहार का लड़का जिंदा है और उसकी कैद से भाग चुका है। उसकी अपनी बेटी ने उसे पूरा जादू सिखा दिया है। सच ही है, घर का भेदी लंका ढाए। जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का भेष धरा और उनसे पहले ही आगे रास्ते में आकर बैठ गया। चूंकि लड़के को पहली बार में कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर लालच किया और इस बार ऊंट बनने का सोचा। अब्बा, इस बार मेरे बदले पूरे 9 रुपए मांगना और 1 रुपया भी कम मत करना, और याद रहे, मेरे साथ नकेल मत देना। इतना कहकर लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊंट बन गया। लुहार उस ऊंट की रस्सी पकड़े उस जादूगर के पास पहुंचा जो फकीर के भेष में उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लुहार से पूछा, बाबा जी, क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने लुहार के मन की बात कह दी थी। उसने खुश होकर कहा, हाँ, बेचना है। फकीर ने दाम पूछा तो लुहार ने 9 रुपए बताए। फकीर ने फौरन 9 रुपए लुहार की हथेली पर रख दिए। अब लुहार को याद आया और बोला, मैं ऊंट के साथ नकेल नहीं दूंगा। फकीर भी जादूगर था और राज जानता था। वो नकेल की अहमियत से वाकिफ था। बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है और नकेल ऊंट के साथ ही खरीदी है, इसलिए नकेल तो देनी पड़ेगी। उनके बीच इतनी बहस और तू मैं हुई कि राहगीर रुक गए और खेतों में काम कर रहे किसान भागकर वहां जमा हो गए। फकीर ने लोगों से कहा, लोगों, खुदा की कसम खाकर कहो, क्या कभी सुना है कि जानवर बिक जाए और बेचने वाला उसके गले से रस्सी उतार ले? देखो, ये आदमी पूरी कीमत लेने के बाद नकेल वापस मांग रहा है। फकीर की बात में दम था। लोगों ने देखा तो लुहार को ही गलत ठहराया। इतने लोगों के आगे लुहार की एक न चली। उसे न चाहते हुए भी ऊंट के साथ नकेल फकीर को देनी पड़ी। फकीर, जो जादूगर था, खुशी के मारे उछलने लगा। लड़का अब जादूगर के कब्जे में था। लेकिन लड़का भी अब साधारण नहीं था। 2 साल की शागिर्दी के बाद वह एक मुकम्मल जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ से नकेल का सिरा झट से नीचे गिर गया। अब जादूगर ने मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया। लेकिन लड़का भी कम न था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने जब नीचे देखा तो गांव की कुछ औरतें तालाब, छप्पड़ से काली चिकनी मिट्टी निकाल रही थी ताकि अपने घरों को लीप सके। इससे पहले कि बाज उसे पकड़ता, लड़का मंत्र पढ़कर मेंढक बना और तालाब में जा गिरा। यह देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया और तालाब में उतरकर मेंढक को तलाशने लगा। गांव की एक खूबसूरत लड़की भी मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर लड़की की उंगली में चला गया।
अब जादूगर उसकी उंगली से छल्ला तो निकाल नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी लेकर अपने घरों को चल दी। जैसे ही लड़की घर पहुंची, जादूगर बगुले से फकीर बन गया और उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। लड़की थाली में आटा लेकर बाहर आई। जादूगर बोला, बेटी, मुझे आटा नहीं चाहिए, मुझे वो छल्ला चाहिए जो तुम्हारी छोटी उंगली में है। ये सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मुझसे छल्ला मांगने वाले? जब यह शोर लड़की की मां ने सुना तो वह भी बाहर आ गई। मां शक करने वाली औरत थी। उसने लड़की से कहा, तू तो मिट्टी लेने गई थी, ये छल्ला कहां से पहनाई? बता, किस यार ने ये छल्ला दिया? इसे फौरन उतार और फेंक, वरना तेरे बाप को सब बता दूंगी। लड़की मुसीबत में फंस गई थी। उसने उंगली से छल्ला निकालकर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन लड़का छल्ले से फिर कबूतर बना और उड़ गया। जादूगर बाज बनकर उसके पीछे लग गया। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ रहे थे जहां राजा दरबार लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज उसे पकड़ता, लड़का कबूतर से सोने का तार बना और राजा के ताज में जा गिरा। उसने सोचा कि यहां से तो बाज मुझे नहीं निकाल पाएगा। जादूगर फिर बाज से फकीर बना और राजा के सामने जाकर पुकारा। राजा ने कहा, मांग। क्या मांगता है? फकीर बोला, राजा, तेरे ताज में जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। राजा को हैरानी हुई कि मेरे ताज में तार कहां से आया। उसने ताज में हाथ डाला। जैसे ही तार राजा के हाथ में आया, वह तस्बीह माला बनकर टूट गया और मोती जमीन पर बिखर गए। फकीर फौरन मुर्गा बना और उन्हें चुगने लगा। तभी लड़का मोतियों से बिल्ला बिलाव बना और मुर्गे को दबोचकर वहीं मार दिया। राजा ये सब देखकर दंग रह गया। ऐसा मंजर उसने कभी नहीं देखा था। मुर्गे को मारने के बाद लड़का अपने असली रूप में आ गया और राजा के सामने झुककर सलाम किया। राजा, जो अभी तक सदमे में था, मुश्किल से बोला, ये सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, महाराज, बताइए, क्या आज से पहले आपने ऐसा कुछ देखा या सुना है? राजा ने कहा, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिता से किया था। मैं उसी लूहार का लड़का हूं। मैंने भरी सभा में आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब अपना वचन निभाइए और राजकुमारी से मेरा विवाह कीजिए। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी बेटी का रिश्ता देना पड़ा। कुछ दिनों बाद लूहार अपने बेटे की बारात लेकर धूमधाम से राजा के महल पहुंचा। लूहार का लड़का राजा का दामाद बन गया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने उसे अपना वारिस बना लिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो लूहार का लड़का तख्त पर बैठा और बड़ी शान से राज करने लगा। समापन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।